जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के ऊपर। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि बिना सर्जरी के आप अपनी प्रोस्टेट की समस्या को हमेशा के लिए जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं, और साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि प्रोस्टेट होने के पीछे का मुख्य कारण क्या है, यानी कि वजह क्या, और साथ में ये भी जानेंगे अगर आप प्रोस्टेट का सही समय पे इलाज नहीं कराते हैं तो आपको भविष्य में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो पूरा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसमें आपको कंप्लीट नॉलेज दिया गया है कि आप अपनी प्रोस्टेट की समस्या को हमेशा के लिए जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि प्रोस्टेट अगर आपका बढ़ चुका है तो उसके होने के पीछे का मुख्य वजह क्या है, कारण क्या है। अगर हम मेडिकली बात करें, यानी कि जो साइंस कहता है, जो रिसर्च में आया है, वो चीज ये देखने को मिली है कि कोई अभी तक नोन कारण नहीं है, मेन एग्जैक्ट कारण नहीं पता चला है कि इसी की वजह से आपको प्रोस्टेट की बढ़ने की जो समस्या हो रही है वो इस वजह से हो रही है। ठीक है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसके बेस पे लोग कहते हैं कि आपको प्रोस्टेट बढ़ रहा है। तो उसमें तीन रूप से मुख्य कारण देखने को मिलते हैं, तीन मुख्य कारण देखने को मिलते हैं। एक नंबर, एक फैमिली हिस्ट्री, यानी कि परिवार में आपको किसी को है तो भी में चांसेस है कि आपको प्रोस्टेट आगे चल के हो सकता है। दूसरा होता है ओबेसिटी, तीसरा होता है हमारा एज। अगर आपको एज लगभग 35 से 40 के बाद हो रही है, मतलब 40 प्लस हो रहे हैं, तो में भी चांसेस हैं कि आपको प्रोस्टेट की समस्या देखने को मिलने वाली है। तो तीन मुख्य वजह है जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि आपको प्रोस्टेट हो सकता है। बाकी अगर साइंस की बात करें तो वो कभी समझ नहीं पाया है कि किस वजह से आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। जनरली ये देखा गया है कि एज रिलेटेड ही होता है जनरली। ठीक है, तो अब ये बात कर लेते हैं कि अगर आप प्रोस्टेट आपका बढ़ा हुआ है और आप इलाज नहीं कराते हैं तो आपको भविष्य में क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है आपको यूरिन में ट्रबल होना, यानी कि आपको पेशाब करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपको पेशाब बराबर खुल के नहीं हो पाती है, या बहुत ज्यादा धीरे धीरे निकलने लगती है। प्रयास करते हैं तो भी बहुत ज्यादा निकलती है, कभी कभी खून देखने को मिलने लगता है, मतलब यूरिन के अंदर जब आप पेशाब करते हैं तो ब्लड देखने को मिलने लगता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। और एक बहुत बड़ा मुख्य कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलता है, जटिलता देखने को मिलती है, वो है प्रोस्टेट के अगर आपका बढ़ जाता है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि नपुंसकता। जैसे जैसे आपकी एज 40 प्लस होगी, 45 प्लस होगी, तो आपको नपुंसक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि जो आपका पेनिस होता है, ये जान लीजिए आपका पेनिस है, तो इसमें जो इरेक्शन होता है, यानी कि सेक्स करने के दौरान इरेक्शन जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। कुछ लोग कहते हैं डायबिटीज की वजह से आपको भविष्य में इरेक्शन की समस्या होंगी, लेकिन प्रोस्टेट भी एक बहुत बड़ा कारण है भविष्य में इरेक्शन ना आने का। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि समय देके आप अपना इलाज जरूर कराइए, क्योंकि लापरवाही आपको भविष्य में बहुत सारी चीजों से वंचित कर देगी। ठीक है, तो इसमें तीन ही मुख्य कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। एक नंबर, एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दूसरा आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, तीसरा आपको ये भविष्य में चल के अगर इसको आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो मे भी कैंसर बन सकता है और उसको धीरे धीरे स्प्रेड भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है, बहुत मे भी चांसेस रेयर रहते हैं, लेकिन ये दो चीज जो बताइए वो तो होने की संभावना पूर्ण रहती है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी चीज जो कि है प्रिवेंशन, यानी कि इसको कैसे बचाव कर सकते हैं कि आपको भविष्य में ये समस्याएं ना पड़े। तो उसके लिए आपको घर बैठे ही कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा है। आप अपने हेल्दी डाइट मेंटेन कीजिए, यानी कि अपना भोजन जो है वो मेंटेन कीजिए। और उसमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो नंबर एक, आप अपने वेजिटेबल, यानी कि अपने भोजन के अंदर बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स लीजिए, यानी कि हरी साग सब्जियां खाइए, फल फ्रूट्स खाइए। जितना हेल्दी फूड खाएंगे उतना जल्दी रिकवरी होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज आपको करना है। दूसरा, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो उसको मेंटेन करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एज पे तो आप फैक्टर है, तो एज के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एज तो बढ़ेगी ही समय के साथ, लेकिन आप अपने भोजन के ऊपर और अपने डाइट के ऊपर और अपने ओबेसिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को ये मिलता है कि आप समय से अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अपनी बीमारी का सही समय पे इलाज कराइए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रोस्टेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप हमारी क्लिनिक पे आके विजिट कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान तरीका है। वो कुछ मेडिसिन रहती हैं जिसको खाना पड़ता है, बड़ी आसानी से अपनी प्रोस्टेट की समस्या नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा हमसे दूर रहते हैं, क्लिनिक पे नहीं आ सकते हैं, तो उसकी भी सुविधा हमने उपलब्ध करा दी है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना ट्रीटमेंट किट जो है वो बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7566520043। इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए और हमारी टीम से कनेक्ट करिए, आपको पूरा गाइड कर देगी आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है और कैसे ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है, आप हमारी किट जो होती है डॉक्टर चंदन FRHT, यानी कि फास्ट रिकवरी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो किट होती है, उसको ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। उसमें आपका पूरा कस्टमाइज ट्रीटमेंट यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, अगर आप हमारी क्लिनिक से दूर रहते हैं तो नहीं, तो आप हमारी क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे दूसरे लोग भी इस चीज का लाभ ले सकें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और कोई भी समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपका सोल्यूशन 100% मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।